हाँ जी, इसमें हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है हमारा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। तो देखो इसमें क्या है हमारे पास, मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताने को कह रहा है, इस पे आपको एक पासिंग पॉइंट गिवन होगा। एग्जांपल के तौर पे x1 y1 z1, जैसे कि आपको किसी में दे दिया 2, 3, 4, ठीक है। तो एक पासिंग पॉइंट गिवन होगा और उसके पैरेलल एक वेक्टर गिवन होगा। तो अगर ऐसा होगा तो उस केस में आपने किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे बतानी है, मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको। अब उसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम दो फॉर्म में इक्वेशन बताते हैं। सबसे पहली फॉर्म है वेक्टर इक्वेशन, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और इसमें एक होती है कार्टेशियन फॉर्म। दो फॉर्म में हम इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले लेते हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या करना है आपने, जो सा भी पासिंग पॉइंट होगा उस स्ट्रेट लाइन पे, जो पासिंग पॉइंट दे रखा होगा वो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम कहेंगे ए वेक्टर। एग्जांपल के तौर पे मैं ये लाइन कहता हूँ, मैं कहता हूँ 2, 3, 4 से पास कर रहा है, तो ए वेक्टर क्या होगा, 2i + 3j + 4k। समझ में आ गई मेरे बात, कि जो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है उस पर जो पासिंग पॉइंट गिवन होगा, उस पासिंग पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ए वेक्टर से डिनोट होगा। तो ए वेक्टर की वैल्यू मिल गई। और उसके जो पैरेलल वेक्टर होगा वो क्या होगा, बी वेक्टर। आपने क्या करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है और आपकी वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। तो वेक्टर इक्वेशन होती क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा। ये आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल याद होगा। इसमें आपको पासिंग पॉइंट और एक लाइन के ऊपर पासिंग पॉइंट गिवन होगा और इसके पैरेलल एक वेक्टर गिवन होगा। आपको पता होना चाहिए पासिंग पॉइंट जो होता है वो ए वेक्टर को डिनोट करता है। तो पासिंग पॉइंट से आपको ए वेक्टर मिल जाएगा और जो उसके पैरेलल वेक्टर होगा वो बी वेक्टर को डिनोट करता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है यहाँ पर, और यहाँ पर जो लैम्डा और आर वेक्टर है ये एज इट इज रहेंगे हमेशा। वैसे आर वेक्टर डिनोट क्या कर रहा है, आर वेक्टर डिनोट करता है उस लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। जनरल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम क्या डिनोट करते हैं, आर वेक्टर। तो ना आर वेक्टर को आपने इसमें कोई वैल्यू पुट होगी कभी, ना लैम्डा की। सिर्फ ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू पुट करना और आपका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन होती है कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन में हमारे को क्या करना होता है कि हमारे पास x - x1, y - y1 और z - z1। यहाँ पे देखो x, y, z तो एज इट इज रहेंगे, या ऐसे देखो x - x1, y - y1, z - z1। और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस गिवन होनी चाहिए। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कहाँ पे लिखना है, ए बी सी, या डायरेक्शन कोसाइन एल एन एन। तो इस स्ट्रेट लाइन, अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने बतानी है आपके ऊपर कार्टेशियन इक्वेशन में, तो उस लाइन के आपके पास पासिंग पॉइंट होने चाहिए, एक पासिंग पॉइंट, और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइन गिवन होने चाहिए। तो आपने पासिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, x1 y1 z1 गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज का मतलब ABC गिवन होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज की, तो आपकी इक्वेशन आ गई। या फिर आपको पासिंग पॉइंट गिवन हो या डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो, तो ये वाली इक्वेशन आ गई। फिर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि एक लाइन है 2, 3, 4 पासिंग पॉइंट है और इसके डायरेक्शन रेशियो है 5, 6, 7। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 5, 6, 7। तो इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो बताओ कैसे बताओगे। तो मैं इसमें पुट करूँगा x, ये तुम्हारे x1 y1 z1 हो गए, ये तुम्हारी ABC हो गई। तो x - x1, y - y1 और z - z1 अपॉन a, b और c। ये आपको इस लाइन के इक्वेशन मिल गई। तो मैंने क्या गिवन था, एक लाइन के ऊपर पासिंग पॉइंट गिवन थे और उसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन। तो मैं इस लाइन की इक्वेशन इस आर्टिकल से निकाल सकता हूँ। तो आर्टिकल अगर याद ही नहीं होगा आपको तो आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। या फिर डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो, जैसे मैंने कह दिया 2, 3, 4 तो पासिंग पॉइंट है इस लाइन के ऊपर और डायरेक्शन रेशियोज है 1, 0, 0। तो 2, 3, 4 और यहाँ पे हम 2, 3, 4 तो हमने यही पुट कर दिया। डायरेक्शन कोसाइंस हो गया हमारे 1, 0, 0। क्लियर होगी मेरी बात। तो पासिंग पॉइंट गिवन हो, पासिंग पॉइंट के साथ डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो या डायरेक्शन कोसाइन, तो कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर्म ये है।
कार्टेशियन इक्वेशन में हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसे निकालते हैं। इतने में अच्छा जो ये जो पैरेलल वेक्टर होता है ना बी वेक्टर जो होता है जैसे a1i प्लस b1j प्लस c1k, तो ये जो डायरेक्शन रेशियो ये बेसिकली इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं बी वेक्टर के a1 b1 c1, ठीक है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये डायरेक्शन रेशियो जो अगर इसके हैं तो इसके भी ले सकते हैं हम, तो a1 b1 c1 कभी अगर हम वो डायरेक्शन रेशियोज हम जो इसके चाहिए हमारे को गिवन स्ट्रेट लाइन के लिए चाहिए वो हम ये वाले ले लेते हैं a1 b1 c1, क्योंकि इन दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशियोज सेम होंगे या मल्टीपल में होंगे। तो फिलहाल हम सेम भी तो ले सकते हैं ना, a1 b1 c1, मान लो ये बी वेक्टर है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कौन से हो गए a1 b1 c1, ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसके भी डायरेक्शन रेशियोज हम क्या ले सकते हैं a1 b1 c1। तो ये था हमारा आर्टिकल। दोबारा से एक ओवरव्यू कर लेते हैं। क्या हमारे पास अगर एक स्ट्रेट लाइन गिवन है उस पर एक पासिंग पॉइंट गिवन है और उसके पैरेलल एक वेक्टर है, तो हम दो फॉर्म में इक्वेशन निकाल सकते हैं, एक वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ पर ए वेक्टर क्या है, जो उस लाइन के ऊपर पासिंग पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर, और बी वेक्टर होगा उस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा, ये होगी वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होता है हमारे पास x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी, जेड माइनस z1 अपॉन सी, और यहाँ पर x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी, जेड माइनस z1 अपॉन सी। x1 y1 z1 की वैल्यू क्या है, x1 y1 z1 उस स्ट्रेट लाइन पे ऊपर पासिंग पॉइंट, ए बी सी क्या है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, या फिर अगर डायरेक्शन कोसाइन गिवन होंगे तो आप एल एम एन भी लिख सकते हो, ठीक है। x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी, जेड माइनस z1 अपॉन सी, या फिर x माइनस x1 अपॉन एल, वाई माइनस y1 अपॉन एम, जेड माइनस z1 अपॉन एल। ये हमारा सारा एक आर्टिकल हो गया। इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, अगली है हमारे पास अगला आर्टिकल है हमारा, अगर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है और उसके ऊपर दो पॉइंट गिवन है x1 y1 z1 और x2 y2 z2, दो पॉइंट गिवन होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहूँ ये एक लाइन है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर ऐसा आ जाए तो तुम्हारे को क्या करना है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो ये आर्टिकल बता दो। आर्टिकल समझ में आ गया। अगर एक लाइन के ऊपर दो पासिंग पॉइंट हो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है, तो जो एक पॉइंट गिवन होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका एक पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर ले लेना, दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर ले लेना, ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, आपका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा। तो हमें ये याद होना चाहिए, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये है वेक्टर इक्वेशन निकालने का आपका आर्टिकल, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने ये एग्जांपल दे दिया, अब मुझे वेक्टर फॉर्म में बता दिए, तो मैं क्या लूँगा, ए वेक्टर ले लूँगा ये वाला 1i प्लस 2j प्लस 3k, और बी वेक्टर ले लूँगा मैं 4i प्लस 5j प्लस 6k, ठीक है। अब आपको पता है किस आर्टिकल में वैल्यू पुट करनी है, तो पुट इन इक्वेशन अगर मैं 1 करूँ, पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारा आर वेक्टर कितना आ जाएगा, ए वेक्टर तो हमारा ये हो गया, और प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करो कितना निकला 3i प्लस 3j प्लस 3k, ये आपकी इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से ये तो हुआ वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म का मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि हाँ भाई वेक्टर अगर एक लाइन के ऊपर दो पासिंग पॉइंट हैं तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में कैसे इक्वेशन निकालनी है। अगर आ जाता है जी कार्टेशियन इक्वेशन, अब कार्टेशियन इक्वेशन में आया था तो आपको ये वाला आर्टिकल पहले याद होना चाहिए। अगर आपको आर्टिकल याद नहीं है तो गड़बड़ है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास x माइनस x1, वाई माइनस y1, जेड माइनस z1, या ऐसे याद करो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू वाई माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, जेड माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो यहाँ पे मैं सेम ले लेता हूँ, ये मेरा x1 y1 z1 हो गया और ये मेरा x2 y2 z2 हो गया। अब मुझे कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन की। आपके पास दो पासिंग पॉइंट है और आपने क्या निकालनी है, कार्टेशियन इक्वेशन। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आर्टिकल याद होना चाहिए x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1।
जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस, तो x1 क्या है हमारा 1 और y1 क्या है मेरा 2 और z1 कितना हमारा 3 अपॉन x2 माइनस x1 कर लो 4 माइनस 1 3 4 माइनस 1 x2 माइनस x1 कितना आएगा 3 y2 माइनस y1 भी आएगा 3 z2 माइनस z1 भी आएगा 3। तो ये हमारी अभी कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया इसमें इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। तो ये मैंने आपको वेक्टर इक्वेशन सिखा दी कि भाई वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, दो पासिंग पॉइंट की, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कार्टेशियन इक्वेशन अगर मैं पूछता हूँ तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। एग्जाम्पल भी दे दिया एक एक जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो वो अगला आर्टिकल है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन कैसे निकालते हैं, अगर आपको वेक्टर इक्वेशन दे रखी हो, मान लो एक लाइन है, एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन आपको दे दी ये वाली, आर वेक्टर इक्वल टू ए1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और दूसरे लाइन की वेक्टर इक्वेशन दे दी आपको तो आर वेक्टर इक्वल टू ए2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। ये दो लाइनों की आपके पास वेक्टर इक्वेशन गिवन है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल में मान लिख दिया कि मान लो जैसे ये देंगे और ये देंगे, आपको ये देंगे, आप कह रहे थे इन दोनों लाइनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको इससे कंपेयर करो तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाला वेक्टर, a1 ये वाला वेक्टर देगा, b1 ये वाला वेक्टर देगा, a2 ये वाला वेक्टर देगा और b2 ये वाला वेक्टर, मतलब पहले वाला a1 ये b1 ये a2 और ये b2। अब इससे क्या हुआ, आपको अगर दो वेक्टर की इक्वेशन दे दी तो a1 a2 b1 b2 निकाल लो, क्या दिख रहा है साफ साफ, a1 a2 b1 b2 वो निकल गया, ठीक है। मेरा a1 वेक्टर पता चल जाता है और a2 और b1 b2 वो सारे लिख लो, ठीक है, लिख लिए। अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मोड अपॉन b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। अब a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकाल लोगे, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकाल दोगे, क्रॉस प्रोडक्ट आपको दिखाई है, दोनों की वैल्यू अलग अलग से पुट कर देना, उनका फिर कर देना डॉट प्रोडक्ट, नीचे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल देना, इधर वैल्यू पुट कर देना, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब a2 माइनस a1 वेक्टर भी निकल जाएगा, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर भी निकल जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके ऊपर और b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू नीचे पुट करो, आपका ये दो लाइनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। एक होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, अगला आर्टिकल है इसी में बताता हूँ, बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ये तो टू लाइन है, ठीक है, बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अगर पैरेलल लाइंस आती है तो कैसे निकालते हैं, उसके अंदर ना एक बात कॉमन होगी वेक्टर इक्वेशन में, मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या कि जो ये वाला वेक्टर होगा ना b1 वेक्टर और जो ये b2 वेक्टर होगा, ये एक दूसरे का मल्टीपल होगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं, 10i प्लस 12j प्लस 14k। आपको पहले तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई दो इक्वेशनों को देख के कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है। कैसे पता चलेगा, उसका b1 वेक्टर और b2 वेक्टर मल्टीपल्स में होंगे एक दूसरे के, किसी एक नंबर के क्या होगा b1 वेक्टर और b2 वेक्टर, जैसे ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है, तो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर आपस में क्या होंगे, मल्टीपल में होंगे। इससे आपको पता चलेगा ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन क्या है, पैरेलल। उस केस में आपने b वेक्टर लेना है। b वेक्टर इन दोनों में से कौन सा लोगे, जो छोटे वाला है, बड़े वाला नहीं, जो छोटे वाला। 5i प्लस 6j प्लस 7k। फॉर्मूले में क्या चेंज आने वाला है, यहाँ पर
B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर की जगह पे आएगा B वेक्टर। यहाँ पर B1 वेक्टर क्रॉस B2 की वेक्टर की जगह पे क्या आएगा B वेक्टर। ठीक हो गया, इतना क्लियर है। और यहाँ पे डॉट की जगह पे आ जाएगा क्रॉस, डॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, हाँ जी। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब ये क्या है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ये B एक वेक्टर क्वांटिटी है, उनका क्रॉस प्लॉट करके एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, उसका मैग्नीट्यूड कर देना, मैग्नीट्यूड तो आता ही है आपको, अपॉन B वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देना। तो आपको यहाँ पर A1 A2 B वेक्टर पता चल गया। B वेक्टर इसमें क्या लेते हैं, दो लाइनें पैरेलल कैसे पता चलती है, पता चल गया कि नहीं पता चल गया कि B1 वेक्टर और B2 वेक्टर क्या होगा, मल्टीपल में होगा अगर ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल। तो इसमें हमने B वेक्टर लेना कौन सा है, छोटे वाला। अगर ये मान लो ये 2 का मल्टीपल है इसका, तो ये B वेक्टर आपने ये वाला लेना है। ठीक है, तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर भी निकल जाएगा। B वेक्टर आपको पता ही है, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता ही है। B वेक्टर कौन सा है, जैसे ये B1 वेक्टर है, ये B2 वेक्टर है, तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल में, तो छोटे वाला लेना है जिसके कोफिशिएंट कम है i j k की। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का। ठीक है, वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया।